उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू करने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। पहले राजधानी दून की सड़कों पर गूंजी चीख पुकार के बाद अब उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पर भी लोग तरह तरह के आयोजन आयोजित कर रहे हैं। इसी कड़ी में सांस्कृतिक और धार्मिक नगरी अल्मोड़ा में भी उत्तराखंडी अस्मिता की रक्षा करने के लिए विभिन्न संगठनों ने उत्तराखंड अवधारणा एवं भू कानून विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, सालम समिति, भूमि बचाओ संघर्ष समिति समेत कई संगठनों ने हिस्सा लिया। इस दौरान उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी सत्ता पक्ष बीजेपी और विपक्ष कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस ने पिछले 23 सालों में उत्तराखंड को बारी बारी से लूटने का काम किया है। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी समेत बहुत सारे जो संघर्षशील संगठन हैं जो जमीन के लिए लड़ रहे हैं, उन सबकी ओर से ये उत्तराखंड भू अवधारणा और भू कानून पर ये संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। और हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि किस तरह से उत्तराखंड को पिछले 23 सालों में लूटा गया है और किस तरह से बड़े भूमाफियाओं को, पूंजीपतियों को यहाँ के संसाधन दिए गए हैं। उसके पीछे सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है और सरकार अभी भी जो वास्तविक जो भूमाफिया हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जो त्रिवेंद्र रावत का जो कानून था असीमित खरीद का, पहले उसको निरस्त करना चाहिए और उत्तराखंड में ज़मीनों की खरीद फरोख्त बड़े लोगों के आश्रमों के कितनी हुई है उस पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। बता दें कि इससे पहले उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून को लेकर 24 दिसंबर को राजधानी दून में जोरदार आंदोलन हुआ था, जिसमें हजारों की संख्या में उत्तराखंडी भाई बहन सड़क पर उतरे थे। आंदोलन में यूं तो कई झंडे, कई बैनर लोगों के हाथों में थे, लेकिन जुबान पर सबके सिर्फ एक ही मांग, भू कानून और मूल निवास का अधिकार था। इस रैली की खास बात ये भी रही कि लोग पारंपरिक परिधान में ढोल नगाड़ों के साथ रैली में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस दौरान सबने एक स्वर में उत्तराखंड में सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 लागू करने की मांग उठाई। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1994 के बाद ये पहली बार था जब देहरादून की सड़कों पर इतनी संख्या में लोग उतरे थे। इससे पहले भी मूल निवास और भू कानून लागू करने को लेकर रैलियां निकाली गई, लेकिन इतनी संख्या में कभी लोग नहीं जुटे थे। इस रैली में जुटी भीड़ से एक बात तो साफ हो गई कि अब मूल निवास और भू कानून की मांग लोकसभा चुनाव 2024 में खूब गूंजेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए अल्मोड़ा से निर्मल उप्रेती की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।